सुनीता नाम बताया था उसने। उम्र करीब 40 वर्ष। सिंपल साड़ी, लंबी चोटी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। आंखों में एक अजीब सा कौतूहल जो उसे खास बनाता था। 2-4 दिनों से देख रहा हूँ उसे। हमारी यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की प्रोफेसर बनकर आई है और मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता हूँ। साहित्य में रुचि होने की वजह से मैं अक्सर लाइब्रेरी में 1-2 घंटे बिताता हूँ। वह भी अक्सर वहीं बैठी दिख जाती है। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, क्या आप भी साहित्य में रुचि रखती हैं? जी हाँ, बड़े बड़े कवियों की कविताएं और शायरी पढ़ना खास तौर पर पसंद है। मैं भी छोटी मोटी कविताएं लिख लेती हूँ। वाह, तब तो खूब जमेगी हमारी। मैं उत्साहित होकर बोला। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। हमारी बनने लगी। अक्सर हम लोग लाइब्रेरी में पुरानी किताबें निकालते और फिर घंटों चर्चा करते। व्याख्याओं के लिए लाइब्रेरी में 2 कमरे अलग थे जिनमें शीशे के दरवाजे थे ताकि बातचीत से दूसरे डिस्टर्ब न हो। एक दिन मैंने सवाल दागा, मैंने अक्सर देखा है आप घंटों यहाँ रुक जाती हैं, घर में पति वगैरह इंतजार। मैंने जानबूझकर इस वाक्य अधूरा छोड़ दिया। हंस पड़ी। नहीं, मेरे घर में पति नाम का जीव नहीं है जो चाबुक लेकर मेरा इंतजार कर रहा हो। चाबुक लेकर? मैं हंस पड़ा। जी हाँ, पति चाबुक लेकर इंतजार करे या फूल लेकर, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं कुंवारी हूँ। कुंवारी? मैं चौंका और फिर कुर्सी से उसके करीब खिसका ली। यानी आपने अब तक शादी नहीं की? मगर क्यों? कभी पढ़ने का जुनून रहा तो कभी पढ़ाने का। शायद एक वजह यह भी है कि आप जैसा कायदे का शख्स मुझे मिला ही नहीं। तो क्या मैं आपको मिलता और प्रपोज करता तो आप मुझसे शादी कर लेती? मैंने शरारती लहजे में कहा। सोचती तो ज़रूर। उसने भी आंखें नचाते हुए कहा, वैसे आपको बता दूं, घर में मेरा कोई भी इंतज़ार करने वाला नहीं। क्या आप भी कुंवारे हैं? कुंवारा तो नहीं, पर अकेला ज़रूर हूँ। बीवी शादी के 2 साल बाद ही एक दुर्घटना में। ओह सॉरी। तो आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? कोई बच्चा है? हाँ, बेटा है, बेंगलुरु में पढ़ रहा है। अभी तक बीवी को भूल नहीं पाया हूँ। कहते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। मेरी क्लास का समय हो रहा है, चलता हूँ, कहकर मैं चला गया। उस पल अपनी बीवी का ख्याल मुझे उद्वेलित कर गया था। मैं स्वयं को संभाल नहीं पाया था, इसलिए चला गया। मेरी संवेदनशीलता को उसने भी महसूस किया था। अगले दिन वह स्वयं ही मुझसे बात करने आ गई। बोली, आई एम सॉरी। आप वाइफ की बातें करते हुए काफ़ी इमोशनल हो गए थे। हाँ, दरअसल मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसके बाद बेटे को मैंने ही संभाला। आज वह भी मुझसे दूर है तो थोड़ा दिल भर आया था। मैं समझ सकती हूँ। वैसे मुझे लग रहा है कि आप संवेदनशील होने के साथ साथ बहुत प्यारे इंसान भी हैं। मुझे इस तरह के लोग बहुत पसंद हैं। ओके, तो आप मुझे लाइक करने लगी हैं? उसकी बात का रुख अपनी फेवर में करने का प्रयास करते हुए मैं हंस पड़ा। वह कुछ बोली नहीं, बस नज़रों से स्वीकृति देते हुए मुस्कुरा दी। माहौल में रोमानियत सी छा गई। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। समान रुचि और एक जैसे हालात होने के साथ साथ एक दूसरे को पसंद करने की वजह से हम अब अक्सर खाली समय साथ ही बिताने लगे। मैं अक्सर उसके साथ ख्यालों में गुम रहने लगा। न चाहते हुए भी लाइब्रेरी के चक्कर लगाता। 40 साल की उम्र में आशिकों जैसी अपनी हालत और हरकतें देखकर मुझे हंसी भी आती और मन में एक महका सा एहसास भी जगता। कई महीने इसी तरह बीत गए। वक्त के साथ हम एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। वह मुझे अच्छी तरह समझने लगी थी, पर मैं अक्सर सोचता कि क्या मैं भी उसे समझ पाया हूँ। जब मैं उसके पास नहीं होता तो अक्सर उसे गुमसुम बैठा देखता, जबकि मैं उसे सदा मुस्कुराता देखना चाहता था। एक दिन मैंने उससे कह ही दिया, सुनीता, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए?
तुम कहो तो तुम्हारे माता पिता से मिलने आ जाऊं। सुनकर वह एकटक मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पर एक पल तो उदासीनता सी फैल गई। मुझे डर लगा कि कहीं वह मेरा प्रस्ताव अस्वीकार न कर दे, पर अगले ही पल वह मुस्कुराती हुई बोली, दरअसल मेरे पापा तो बिजनेस के सिलसिले में विदेश गए हुए हैं। मम्मी अकेली मिलकर क्या करेंगी। ऐसा करते हैं कुछ दिन रुक जाते हैं, फिर तुम मेरे घर आ जाना। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था, अतः सहज स्वीकृति दे दी। उस दिन वह काफ़ी देर तक मुझे अपने घर वालों के बारे में बताती रही। मैं आंखों में आंखें डाले उसकी बातें सुनता रहा। वह अपने पापा के काफ़ी करीब थी। कहने लगी, मेरे पापा मुझ पर जान छिड़कते हैं। यदि मेरी आंखों में नमी भी नज़र आ जाए तो वे अपने सारे काम छोड़कर मुझे मनाने और खुश रखने में लग जाते हैं। जब तक मैं हंस न दूँ उन्हें चैन नहीं मिलता। अच्छा, तो तुम्हारे पापा क्या बिजनेस करते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है? ओके। और मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ हैं। घर को इतने करीने से सजा रखती हैं कि तुम देखकर दंग रह जाओगे। कोई भी चीज़ इधर से उधर हो जाए तो समझ जाना कि उनके गुस्से से बच नहीं सकोगे। अच्छा, तो मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो मेरे सीने से लग गई। मैंने देखा कि उसके आंखें भर आई थी। क्या हुआ? मैंने पूछा, पर वह कुछ नहीं बोली। बहुत प्यार करती हो अपने पेरेंट्स से, तभी शादी का इरादा नहीं है, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी। हाँ, शायद मैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती। चिंता न करो, तुम कहोगी तो तुम्हें उनके साथ भी ले चलेंगे। वे हमारे साथ रहेंगे, ठीक है ना? वह कुछ नहीं बोली, बस प्यार भरी नज़रों से मुझे देखती रही। मुझे लगा जैसे उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा, पर मैंने भी अपने मन में दृढ़ फैसला कर लिया कि सुनीता के माता पिता को अपने साथ रखूँगा। आखिर उसके पेरेंट्स मेरे भी तो पेरेंट्स हुए ना। पेरेंट्स के अलावा सुनीता अक्सर अपने भाई और भाभी का जिक्र भी करती थी। उसने एक दिन विस्तार से सारी बात बताई कि उसका एक भाई भी है जो उससे बेहद प्यार करता है, मगर भाभी का स्वभाव कुछ ठीक नहीं। भाभी ने शादी के बाद से भाई को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। चलो, आज मैं तुम्हारे घर वालों से मिल लेता हूँ। एक दिन फिर मैंने सुनीता से कहा तो वह थोड़ी खामोश हो गई। फिर बोली, कुछ महीनों के लिए पापा के साथ मम्मी भी गई हैं। वैसे मैंने उनसे तुम्हारी सारी बातें शेयर की हैं। उन्हें इस शादी से कोई एतराज़ नहीं। मैंने उन्हें आपका फ़ोटो भी दिखाया है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे घर वालों से मिल लेती हूँ। मेरा बेटा भी फ़िलहाल घर पर नहीं है। मैंने कहा, यह तो बड़ी मुश्किल है, पर देखो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मतलब तुम शादी की तारीख तय करो, तब तक मम्मी पापा भी आ जाएंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा, मगर तुम एक बार फिर सोच लो। शादी के लिए पूरी तरह तैयार हो ना? बिल्कुल, मैं तन मन धन से आपकी बनने को तैयार हूँ। सुनीता ने हंसते हुए कहा तो मेरा दिल बल्लियाँ उछलने लगा। उस रात में बड़ी देर तक जागता रहा। सुनीता ही मेरे ख्यालों में छाई रही। रह रहकर उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। दिल में एक भय भी था कि कहीं उसके माता पिता तैयार नहीं हुए तो भाई भाभी ने किसी बात पर एतराज़ किया तो। मगर सुनीता की संयस रहित हाँ ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैंने ठीक 12 बजे सुनीता को फ़ोन किया। अगले महीने की 1 तारीख को हम सदा के लिए एक हो जाएंगे। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, तुम यह डेट फाइनल कर लो। मगर तुम्हारे मम्मी पापा और भाई, वे लोग पहुंच तो पाएंगे ना? मैं उन्हें अभी बता देती हूँ। खुशी से चहकती हुई सुनीता ने कहा तो मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई। अगले ही दिन मैंने अपने खास लोगों को शादी की सूचना दे दी। बेटे से तो यह बात बहुत पहले ही शेयर कर ली थी। वह बहुत खुश था। हमने तय किया कि कोर्ट मैरिज करेंगे, रिश्तेदारों को पार्टी दे देंगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। शादी का दिन करीब आ गया। यूनिवर्सिटी में भी सबको इसकी सूचना मिल चुकी थी। हमारे रिश्ते से सब खुश थे। शादी से 1 सप्ताह पहले
जब मैंने सुनीता से उसके घर वालों के बारे में पूछा तो बोली कि सब आ जाएंगे। मैंने अपनी सहमति दे दी। शादी का दिन भी आ गया। मेरा बेटा 4 दिन पहले आ चुका था। हम घर से सीधे कोर्ट जाने वाले थे। इसी पार्टी में मेरे और सुनीता के सभी परिचितों और रिश्तेदारों को मिलना था। वैसे मेरे बहुत ज़्यादा रिश्तेदार शहर में नहीं थे और शहर से बाहर के रिश्तेदारों को मैंने बुलाया नहीं था। ना सुनीता के मम्मी पापा पहुंच पाए और ना ही मेरे। मैंने स्थिति की गंभीरता समझते हुए उसकी बात शहर स्वीकार कर ली। हमने कागजी कार्रवाई पूरी कर ली। एक दूसरे को वरमाला पहनाकर पति पत्नी बन गए। पर मन में कसक रह गई कि सुनीता के घर वाले नहीं पहुंच पाए। सुनीता भी बेचैन सी थी। 2 घंटे बीत गए। मैंने सुनीता की तरफ घूरती नज़रों से देखा तो वह फिर फ़ोन मिलाने लगी। अचानक मैंने देखा कि बात करते करते वह रुआसी सी हो गई। मैं दौड़कर उसके पास गया। क्या हुआ सुनीता, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं, वह परेशान स्वर में बोली। मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। वे जिस टैक्सी से आ रहे थे वह किसी गाड़ी से टकरा गई। भाई है उसके पास, वह उन्हें अस्पताल ले गया है। मैं अस्पताल होकर आती हूँ। नहीं रुको, मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा तो वह एकदम असहज होती हुई बोली, अरे नहीं, आप मेहमानों को संभालो, मैं अकेली चली जाऊँगी। सब कुछ अकेले हैंडल करने की आदत है मुझे। सुनीता को रोता देख मैं घबरा गया। बोला, यह क्या कह रही हो? मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे, चिंता न करो सुनीता, मैं चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम बस बताओ उन्हें किस वार्ड में रखा है। सुनीता मेरी तरफ देखती रही, फिर भीगी पलकें पोंछते हुए बोली, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मेरे मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे। कोई भाई बहन नहीं है। एक बुआ थी जिन्होंने मुझे पाला पोसा, फिर वे इस दुनिया से चली गई। सालों से बिल्कुल अकेली ज़िंदगी जी रही हूँ। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरा एक परिवार है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं हैरान सा उसे देखता रहा। फिर पूछा, पर ऐसा करने की वजह? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मुझे लगता था कि यदि मैंने सच बता दिया तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। प्लीज़ मुझसे नाराज़ न होना। आई लव यू।